नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से लगे होंगे परीक्षाओं की तैयारी में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस की जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर के मंथ में आपको देखने के लिए मिलेगी, और एक नहीं एक एक करके बेसिकली अलग अलग प्रकार की 3 वैकेंसीज वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो कांस्टेबल वाली देखने के लिए मिल जाएगी, इसके अलावा टीपीओ और एडब्ल्यूओ वाली जो वैकेंसी है वो आपको अलग से देखने के लिए मिलेंगी। तो मतलब 2025 में एक बार नहीं 3 बार आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा दिल्ली पुलिस का, मगर तीनों ही वैकेंसीज डिफरेंट टाइप की होंगी। बट यदि हम बात करें तो रिसेंटली ना जो दिल्ली पुलिस के आपको कमिश्नर देखने के लिए मिल जाएंगे, संजय अरोड़ा जी, मतलब बेसिकली कमिश्नर ऑफ पुलिस आपको जो मिलेंगे दिल्ली पुलिस के, उन्होंने बताया है कि अभी दिल्ली पुलिस में कितनी तैनाती है और कुल मिला के कितने पद उनके पास खाली हैं। तो उससे एक अंदाज़ा हमें लग जाता है कि जो 2025 में वैकेंसीज आएंगी वो अप्रॉक्सीमेट कितनी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है, तो कुल पद उन्होंने बताया है कि कांस्टेबल के आपको देखने के लिए मिलेंगे 94,249 यहाँ पर पोस्ट आपको मिलेंगी कांस्टेबल की। ठीक है ना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। एसआई वाली भर्ती आप जानते हैं सीपीओ के थ्रू यहाँ पर आपको होती हुई नजर आ जाती है। तो अगर हम बात करें इसमें से अभी 86,126 तो ऐसे हैं जो तैनाती आपको देखने के लिए मिलती है, मतलब इतनी पोस्ट भरी हुई हैं। 94,94,249 पोस्ट में से जो कांस्टेबल की आपको देखने के लिए मिलती है दिल्ली पुलिस के अंदर, उसमें से 86,126 वैकेंसीज ऐसी हैं जो फिल्ड है, मतलब उस पर जो पोस्ट है वो तैनाती ऑलरेडी हो चुकी है, बैठे हुए हैं पुलिसकर्मी उस पर अपना काम कर रहे हैं। मगर अगर आप देखेंगे तो 15 नवंबर 2024 तक इन्होंने बताया कि हमारे पास जो खाली पोस्ट हैं कांस्टेबल की उनकी संख्या है 8123, मतलब अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए इतनी वैकेंसीज तो आनी है। मगर ये बात कर रहे हैं कब की, नवंबर 2024 की। वैकेंसीज कब आएंगी, सितंबर 2025 में। कितना समय और आपको लगभग मुझे लगता है कि जुलाई के आसपास या अप्रैल के आसपास डाटा बनाकर भेजा जाएगा एक बार दोबारा से कि अब हमारे पास कितनी पोस्ट खाली हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं रिटायरमेंट चलती रहती है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी रिटायर होता ही है। दिल्ली पुलिस में भी जो एक क्रम है वो ऑर्डर जो फॉलो होता है वो होता ही है। तो अगर आप देखेंगे, अगर अप्रैल मई में भी अगर मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट बनाकर भेजा जाता है, मई के आसपास जून के आसपास बनाकर भेजा जाता है कि हमें इतनी पदों पर वैकेंसीज हमारे पास खाली हैं और इतने पदों पर हम भर्ती निकालेंगे, ठीक है ना, तो कम से कम इतना तो आपको डाटा देखने के लिए मिलेगा ही। मुझे मगर लगता है कि कम से कम इसमें 2-1 हज़ार और बढ़ाकर चल सकते हैं आप, मतलब रफली अगर कहा जाए एक अप्रॉक्सीमेट बेसिस पर तो 8,000 से लेके 10,000 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इतनी वैकेंसीज आपको दिल्ली पुलिस में देखने के लिए मिल सकती हैं 2025 के अंदर। ठीक है, और इसमें से मैक्सिमम वैकेंसीज मैं फिर कहूँगा, मैं इनकी जो बात कर रहा हूँ ये कांस्टेबल वाली वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेबल वाली वैकेंसी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है यहाँ पर आपके लिए इस साल। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस अगर आप चाहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आती है, मतलब डायरेक्ट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूट यहाँ पे किया जा रहा है, किसी स्टेट का कोई लेन देन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। 8th पे कमीशन आपको पता है सितंबर में भाई आपकी नोटिफिकेशन आएगी, नवंबर के आसपास दिसंबर के आसपास तक आपका एग्जाम हो जाएगा, और जब आपको ज्वाइनिंग मिल रही होगी ना, जब आप ज्वाइनिंग कर रहे होंगे उस समय 8th पे कमीशन लागू हो चुका होगा। तो अगर यकीन मानिए अभी एक रफ आइडिया पे देखा जाए कि 34,000 के आसपास, ठीक है, अगर ये लगभग अगर एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया पे देखा जाए कि अगर 44,000 के आसपास यहाँ पर ये सैलरी उठा रहे हैं, 44,000 के आसपास, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, कांस्टेबल अगर 44,000 के आसपास यहाँ पर सैलरी उठा रहा है, तो कम से कम मान लीजिए 8th पे कमीशन लागू होने के बाद यही सैलरी में आप मिनिमम बताऊं 20 से 30,000 की इंक्रीमेंट होते हुए देखेंगे। मतलब कम से कम 70,000 के आसपास यहाँ पर आपकी सैलरी आपको नज़र आ सकती है, 70,000 के आसपास। और ये भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2.57 का फिटमेंट फैक्टर आपको पता है काम करेगा, जो भी बेसिक पे है उस बेसिक पे 2.57 का फिटमेंट फैक्टर काम करेगा। वो उस बेसिक पे को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर HRA DRA सब चीज़ें आपको पता है मिलती है। तो लमसम अगर मैं कहूँ 70,000 के आसपास तक सैलरी आपकी हो सकती है नज़र आए, तो ये सही मौका है, ये सही अवसर है दिल्ली पुलिस में लगने का। ये 2025 मान लीजिए कि दिल्ली पुलिस वाला ही साल आपका रहने वाला है, आसानी से आपको यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। बट आसानी का मतलब ये नहीं है कि आप 1 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे काम हो जाएगा। 1 महीने में कोई काम नहीं होता भाई, मिनिमम भी अगर आप देखेंगे तो कम से कम 6 से 8 महीने की तैयारी आपको चाहिए होती है, क्योंकि पेपर अच्छा खासा सेट करेगा सर दिल्ली पुलिस, यकीन मान के चलिए आसानी से नौकरी तो नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ अब तो क्लैरिटी हो गई है, वैकेंसीज कब आनी है, SSC ने कैलेंडर में ऑलरेडी बता दिया है,
और वैकेंसी कम से कम कितनी आ सकती है इस पर भी हमने चर्चा कर ली। तो हमारे पास दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पर 2 बैचेस मिल जाएंगे। हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हमने अफसर बैच लॉन्च किया था, जो कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे एनरोल हैं, बहुत शानदार तरीके से क्लासेस यहाँ पर जो है हमारी ऑलरेडी चल रही है, रनिंग में है। इसके अलावा इसमें आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, मगर कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोबारा से वो चाहते हैं बिल्कुल एकदम फाउंडेशन दोबारा से उनको पहली ही क्लास से मिल जाए। क्योंकि कई विद्यार्थी तो ऐसा होता है जो कैचअप कर लेता है, उसको लगता है पीछे का तो मैं पहले बात पढ़ लूँगा अपने आप धीरे धीरे करके और मैं तो आगे से भी कैचअप कर लूँगा। तो जो बिल्कुल फ्रेश विद्यार्थी जो चाहता है भाई हमें तो अभी एकदम नए बैच में एनरोल करना है, तो उनके लिए हमने अफसर 2.0 बैच यहाँ पे लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ये बैच शुरू हो रहा है सर यहाँ पे 14 फरवरी से। कब से शुरू हो रहा है? तो ये बैच आपको यहाँ पर 14 फरवरी से शुरू होते हुए नज़र आएगा। 14 फ़रवरी से हमारा ये वाला जो बैच है वो आपको शुरू होते नज़र आएगा। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। अब 2 प्रकार के हम आजकल बैचेस जो हैं आपको फीचर्स उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड एक प्राइम। अगर आप देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, तो देखिए स्टैंडर्ड के अंदर ना आप एक दिन में 3 डाउट पूछ सकते हैं और एक दिन में 3 ही टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको फ्री नहीं मिलती और प्रीवियस बैच का एक्सेस भी आपको नहीं मिलता है। मगर वहीं पर अगर आपने प्राइम फीचर वाला बैच लिया है तो उसमें ये 3 चीज़ें तो कॉमन है, मगर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज़ आपको फ्री में एक्सेस यहाँ पर दी जाएगी और प्रीवियस बैच मतलब उस वाले प्रीवियस बैच का भी एक्सेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये अंतर है स्टैंडर्ड और प्राइम में, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल लगने का अगर आपने सपना देखा है, इस साल आप चाहते हैं कि काम आपका 100% हो जाए, तो अभी से तैयारी शुरू करिए, क्योंकि वैकेंसी की सुदबुगाहट जो है वो धीरे धीरे कर तेज़ होती हुई आपको नज़र ही आएगी। कम होती हुई नज़र नहीं, तेज़ होती हुई आपको नज़र आएगी। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है आयु किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।